वहाँ पे मेरा गोल्ड आ गया। राजस्थान में चैंपियनशिप थी। राजस्थान में कहाँ हुई थी? राजस्थान में जयपुर में हुई थी। जयपुर में। वहाँ मेरा गोल्ड आ गया। उसके बाद में वहाँ नेशनल था, नेशनल में गोल्ड आ गया। उसके बाद में वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। यहाँ खेलने गए थे हम नेपाल काठमांडू। एक ज़्यादा नहीं, 1 घंटे प्रैक्टिस करे जिम के अंदर बहुत है। 1 घंटा? वो 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा तो बहुत हो जाता है। दूध तो रात को पीना चाहिए। हाँ दूध पियो, दूध तो सबसे बेस्ट है। थोड़ा नून आया करे गर्म, पहले उबालो उसको, थोड़ा ठंडा हो जाए, नून आया हो जाए ना वो मीडियम सा, फिर वो पीना को बढ़िया। दूध तो ठीक है, दूध तो पॉक्स से जरूरी है। अगर पॉक्स नहीं हुआ मैं इधर ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, 3-4 तरफ दिमाग होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। विचलित होगा। हाँ विचलित होगा, पक्का हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल स्टेप्स पर। दोस्तों आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे देश के एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने अभी हाल ही में पावर लिफ्टिंग में देश को एक गोल्ड मेडल दिलाया है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है और गर्व की बात है। आइए आज के इस पॉडकास्ट में मिलते हैं हमारे देश के एक सशक्त युवा संदीप बिश्नोई जी के साथ। इस पॉडकास्ट में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे ये पावर लिफ्टिंग में एक कैरियर बनाया जा सकता है, देश के युवाओं को कैसे पावर लिफ्टिंग में एक अग्रणी भूमिका निभाने के साथ भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर भारत और सुदृढ़ भारत बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका संदीप जी। हाँ जी, पावर लिफ्टिंग पहले तो बताइए क्या है और उसके बारे में बताइए आपने कैसे किया। पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार, गांव फुलना से इंटरनेशनल पावर लिफ्टर। मैंने अभी हाल ही में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए थाईलैंड के अंदर गोल्ड मेडल विन किया था। आगे अभी मेरा प्लान है कॉमनवेल्थ का। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह की आपने बताया कि पावर लिफ्टिंग में मेरे को हो गई पावर लिफ्टिंग करते हुए 4-5 साल हो गए। तो मैंने स्टार्ट किया पहले जिस तरह जिम गया, जिम के अंदर मैंने सोचा बॉडी बिल्डिंग करनी, मन बनाया मैंने भी बॉडी बिल्डिंग करेंगे। मेरे मन में था भाई मिस्टर फतेहाबाद बनेंगे, मिस्टर हरियाणा बनेंगे इस तरह। हाँ फिर वहाँ जाके जिम में साल बाद इस तरह पता चला मेरे को कि बॉडी बिल्डिंग करने से तो बहुत खर्चा आता है, तो मैं क्यों ना कुछ और अलग राह चुने। हाँ जी, इसके साथ साथ कोई इनकम का सोर्स? इनकम का मैं एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की जॉब करता हूँ, जिसे पेट्रोलिंग गार्ड की नौकरी होती है। तो उसके अंदर 10-11 हज़ार रुपये देते थे। उसके कारण साथ में तो उसका खर्चा निकालना, जिम का साथ में घर भी चलाना, जिम वाली सारी मेरी ऊपर ही है। हाँ तो वहाँ से मन बनाया बॉडी बिल्डिंग में तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो वो वेट उठाते हैं, वेट रोज उठाते हैं। मेरे साथ वाले और भी हैं यार दोस्तों उठाते हैं, उनसे मैं थोड़ा सा ये मान लो भी थोड़ी प्रकृति की भी ताकत है, परमात्मा की देन है, नेचुरल पावर है कुछ। तो मैंने वजन उनसे ज़्यादा उठाने लग गया। तो मैं मन में आई, मेरा जो साथ में दोस्त था एक बलजीत सिंह है से, वो भी रेसलर है। उसने सलाह दी क्यों नहीं तुम पावर लिफ्टिंग कर ले, तुम बोले वेट अच्छा उठाता है। सही है, उनको दिखा ना कहीं ना कहीं दिखा, बोले तेरे अंदर नेचुरल पावर बहुत है, प्रकृति की देन होती है। हर एक बंदे में ये कोई 100 में से एक ही बंदा होता है जिसके अंदर प्रकृति की पावर होती है। हाँ ना तू बोले प्रोटीन लेता है घर का, सिर्फ दूध दही खाता है, घर का ही खाता है, घी वगैरह जिस तरह मान ले चने चुने भुने हुए ये खाता है। तो बोले यार मैं प्रोटीन लेता हूँ फिर भी इतनी पावर नहीं है। तू बोले यार नेचुरल पावर है तेरे अंदर, तुम बोले कुछ अलग राज, कुछ अलग करके दिखा। फिर मैंने चलो करते हैं। फिर यहाँ पे पहले बार खेलने गए, यहाँ पे ये जमालपुर अपना टोहाना के पास है। अच्छा। वहाँ पे थी ये पावर लिफ्टिंग। तो वहाँ पे मैं इसके अंदर 70 वेट के अंदर सेकंड आया था। सेकंड? हाँ। तो वहाँ से आपका वो सेकंड इस तरह आया था, वो 7 वाला था। ये जो फर्स्ट है उसका वेट, मेरा वेट था 70 है, उसका था 78। वो 70 से 80 वाली कर रखी थी। अच्छा। हाँ तो वो फर्स्ट आ गया, फिर मैं सेकंड आ गया। तो वहाँ से मेरे लगन लगी, फिर मैं खेलने गया। यहाँ पे पलवल थी, महीने बाद में मेरे तो वो केड़ा जाके भैया हाँ ये तो सही गेम है। सही है। तो फिर गए पलवल गए, वहाँ पे पता लग गया। हाँ धीरे पता लग गया। फिर मैं वो थी मिस्टर हरियाणा इस तरह पावर लिफ्टिंग थी पलवल में, वहां गया। वहां मेरे ब्रॉन्ज मेडल आ गया। क्यों पावर लिफ्टर जितने भी तकड़े ना इस साइड के बहुत है,
अपना फरीदाबाद साइड के पलवल के पावर लिफ्टर, दिल्ली के हाँ दिल्ली के बहुत पावर लिफ्टर आए थे। वहाँ पे मेरी वेट कैटेगरी हम थे कम से कम मान के चलो 50 बच्चे थे। ज्यादातर वहाँ के यूथ है, मान लो जिम में सारा दिन रहते हैं तो उनको हाँ क्रेज बना रहता है। उधर के बहुत खतरनाक हुए हैं। अगर एक बार क्रेज बन गया तो फिर वो बनता हाँ क्रेज बन गया। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज आ गया था। तो इधर या फिर इधर के पावर लिफ्टर पंजाब के अच्छे हैं। हाँ तो वहाँ जीत गया। वहाँ जीतने के बाद में मैं इधर राजस्थान में थी, राजस्थान में गया, वहाँ पे मेरा गोल्ड आ गया। राजस्थान में चैंपियनशिप थी। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में, ये जयपुर में हुई थी। वहाँ मेरा गोल्ड आ गया। उसके बाद में वहाँ नेशनल था, नेशनल में गोल्ड आ गया। उसके बाद में वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। यहाँ खेलने गए थे हम नेपाल, काठमांडू। ये कैसे एशियन गेम थे या कैसे? ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप दो देशों के बीच एशियन चैंपियनशिप मानो, एशियन चैंपियनशिप मतलब वो तो गया इंटरनेशनल। हाँ इंटरनेशनल लेवल थे। तो वहाँ मेरा गोल्ड फिर आ गया। फिर मैं ये और आगे खेलने में अच्छा हुआ नेचुरल डाइट के अंदर। फिर मैं यहाँ पे अपने पीछे से हरियाणा में हुए गेम थे। राजस्थान में फिर मैं झालावाड़ था, वहाँ पे गोल्ड आ गया। स्टेट में गोल्ड था। फिर नेशनल खेलने के, नेशनल में फिर गोल्ड आया मेरा वहाँ पे। अच्छा जी। हाँ फिर करते करते वहाँ से सिलेक्शन हो गया मेरा आगे इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल अभी कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहे हैं? हाँ कॉमनवेल्थ की तैयारी है। चलो बहुत करेंगे कॉमनवेल्थ की तैयारी। कोई मान लो जिस तरह है, कोई स्पॉन्सर करके बढ़िया है तो इससे है ना कि अभी 10-11 हज़ार की नौकरी करते हैं, इसमें कहाँ वो कॉमनवेल्थ की तैयारी होगी। इंटरनेशनल लेवल के लिए कोई स्पॉन्सरशिप तो चाहिए। हाँ स्पॉन्सरशिप हो ना तो फिर आगे बढ़ जाता है। इसमें ना घर की मान ले सारी वो जिम्मेवारी आ जाती है। इसमें घर का भी खर्चा निकालना होता है। फ्री माइंड से चीज के लिए अभी इधर जिम में जाते हैं, सोचते हैं जिम में यार, जिम करने के बाद शरीर में कुछ खाना पड़ता है, जिस तरह बनाना सीख हो गया, वो कैलोरी बर्न की है, उसके लिए कुछ गेन भी करो, उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा। जब भी ताकत आएगी, जब जाके वेट उठेगा। और सोचते हैं यार 100 रुपए की सब्जी ले जाएं या फिर कुछ और घर पे सामान वगैरह वो ले जाएं। इस तरह दो मन हो जाते हैं, इसमें बढ़ जाता है। अभी को स्पॉन्सर करेगा तो एक तरफ पारिवारिक, एक तरफ खुद की देखते हैं। फिर तो इस तरह है विदेश का नाम रोशन कर सकते हैं कॉमनवेल्थ में। अगर नहीं कोई स्पॉन्सर करेगा तो अपने सही चलाना भी है, दाल रोटी कोई है। मन तो बना रखे कॉमनवेल्थ खेलना नहीं, आप करो, आप उनको बहुत मतलब मौके मिलेंगे। अभी आप एक बढ़ते युवा हो, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं मेरे मन में तो इस तरह है, कुछ अलग ही करके दिखाना है, कुछ अलग इतिहास रचना है। हाँ जी, इतिहास रचना है। हाँ मैं तो इस तरह भी कोई इतिहास रचूंगा। सही मन में यही चलता रहता है। आपने तो एक इतिहास तो रच ही दिया अभी। हाँ वो देश के लिए अपने फतेहाबाद जिले के अंदर भी कोई पावर लिफ्टर नहीं है जो वहाँ अभी तक गया हो, कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए हो। कोई अपने फतेहाबाद जिले से नहीं है, फतेहाबाद जिले से तो मैं ही हूँ। अच्छा जी, ये भी बहुत अपने आप में अपने है। अपने फतेहाबाद जिले का मान के चलो आप, नहीं है कोई भी। ये तो अपने आप के लिए मतलब रतिया, फतेहाबाद, पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है ये। और अपने आप अभी बात के लिए गोल्ड मेडल ला दिया तो ये देश के लिए होगी गर्व की। हाँ देश के लिए गर्व की बात होगी। तो कहीं ना कहीं आपका मतलब नाम है, जो आपकी रेपुटेशन है, आपका जो खेलने का क्राइटेरिया वो बढ़ गया, फैलता रहे। हाँ फैलता रहा। अभी जिस तरह मेरे साथ में मेरा स्टूडेंट गया था एक मौलाराम, यही अपने रतिया से है, तो उसका भी गोल्ड आया है। उसको मैंने अच्छी तैयारी, वो डाइट तेरी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। कोचिंग भी देते हो? हाँ कोचिंग भी देता हूँ। बच्चे को मान ले हैं 1-2 बच्चे हैं, उनको मैं करा देता हूँ। और फीस वगैरह तो लेता नहीं मैं। अच्छा जी। वैसे तैयारी करें, ठीक है, नाम रोशन करेगा अपने एरिया को, बढ़िया है। उसको पहले बोलता मैं डाइट तू खा, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। क्यों मेरे को जिस टाइम जाना होता है ना उस टाइम स्टूडेंट करवा देता हूँ मैं तैयारी। कोई वो नहीं, पैसा कुछ नहीं, वो मैं करवा देता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं है। बहुत नेक काम कर रहे हैं। हाँ नहीं किस तरह और भी निकालेंगे पावर लिफ्टर। नहीं सही है। अगर कहीं ना कहीं एरिया में कोई बंदा भी निकलता है, वो आप अपने एरिया में निकल गए पावर लिफ्टर, तो आपको देख के अगर 10 बंदे भी निकलते हैं भारत में से, जैसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कोई भी गेम में हो, जिस तरह मेरा गेम पावर लिफ्टिंग है फतेहाबाद जिले में, कोई भी मान ले मेरे को देख के इंस्पायर होता है। मान ले जैसे ये चलो भी स्टेडियम में फिटनेस के लिए चला गया तो वो मेरे लिए भाग्यशाली बात है। मेरे को देख के इंस्पायर हो गए, वो उसमें स्टेडियम में जा रहा है। ये अपने मान ले 10-15 मान के चलो 15-20 लड़के गाँव से निकल गए, मेरे गाँव से, मेरे को देख के वो चलो यार जिम मारेंगे, मसल बनाएंगे, ठीक है, वो फिटनेस तो रखेंगे। वो कहीं ना कहीं नशों से तो निकल, हाँ नशे से बचेंगे आजकल। हाँ बुरी आदत से बचेंगे वो आजकल नशा। भाई ये खाली टाइम बंदा बैठता है या तो गलत काम पे या कोई चोरी चकारी में, बंदा उन चीजों से निकल के आपके सिखाए हुए कदम पे चल रहा है। गाँव में बहुत बड़ी उपलब्धि। गाँव में बहुत मेरे गाँव में स्टेडियम है, फुल्ला गाँव में, तो वहाँ पे बहुत बच्चे जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं छोटे बच्चे।
काम ठीक है मेरा, बढ़िया काम। ये तो सर सरकारों की इनिशिएटिव है, पहल है बस कि बस ये है। हाँ हाँ, नशे को कम किया जाए। और आप जैसे बंदे, दिग्गज बंदे ऐसी चीजों को अपनी व्यक्तिगत लाइफ के साथ जोड़कर कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ी देश के लिए बात है। हाँ हाँ, आगे और भी करेंगे। हाँ जी, आगे मेरा टारगेट ये है कॉमनवेल्थ गोल्ड लेके आना। नहीं, बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप देश के लिए यूं ही नाम रोशन करते रहें, करते रहेंगे जब तक। अपने समाज का, परिवार का और अपने आप के लिए, भारत के राष्ट्र के युवाओं के लिए। हाँ जी हाँ जी, ये तो है, एक अच्छा संदेश जाता है। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमारे आज के टाइम में युवा है जो जिम में चले तो जाते हैं, उनको आज तक ये नहीं पता, मेरा जहाँ तक मैं कहता हूँ 90% या 80%, उनको ये नहीं पता जिम जा क्यों रहे हैं। ये बात आपको कहीं वो तो इस तरह ना, अब जिम जा रहे हैं उनका भी एक टारगेट होना चाहिए। चलो जिम जा रहे हैं, जिम या तो अपनी फिटनेस के लिए जाओ, तो फिटनेस से ही वो जाते हैं, थोड़े दिन जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। हाँ, वो बरसाती में थोड़ा वो दिन फिर जा गए, दो में 15-20 दिन गए, आ जाएंगे, महीने गए, और जाते ही वो डब्बे ले लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उससे क्या, तो हाँ वो गलत है। डब्बे फिर उसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे प्रोटीन तो जिस तरह है इस तरह हमें प्रोटीन तो लेना पड़ेगा। गेनर गुनर ये तो वैसे बकवास है। हाँ जी, गेनर गुनर नहीं लेना चाहिए। नेचुरल प्रोटीन ले लो। प्रोटीन है जिस तरह वे प्रोटीन है वो दूध का बनता है, ठीक है, वो तो लेना ही पड़ेगा, मसल रिकवरी करेगा वो, ठीक है। एक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जिस तरह एक तो आपको प्रोटीन नहीं लोगे तो अलग अलग चीजें खानी पड़ेंगी, जिस तरह बादाम अलग से खाओ, चने अलग से, संतरा अलग से खाओ, सेब अलग से खाओ, पनीर अलग से खाओ, दही अलग से खाओ, दूध अलग से पियो, सारा मिक्स होता है उसमें। तो प्रोटीन क्या है, वो वे प्रोटीन है वो दूध का बना था, वो खा लो, एक स्कूप मारो, जिम से निकलते ही सेकर में डाला, एक मारे, उसके अंदर सारी चीज आ जाएगी, बंदा जिन्हें सभी की कमियां पूरी कर देगा, रिकवरी कर देगा। विटामिन वगैरह की। ये गेनर गुनर के चक्कर में पड़ना, ये तो वेस्ट है। प्रोटीन लो, प्रोटीन ठीक है। नहीं, कई तो जाते ही गेनर की वजह से, मेरे को लगता है। वो कुछ नहीं, कोई आते हैं पतले जाते हैं, बोले यार थोड़ा मोटा होना है, वो क्या करते हैं सप्लीमेंट वाले, वो जिम वाले, यार गेनर ले लिया। गेनर से कुछ नहीं होता, गेनर गुनर एक बार तो फुला दे, वो हो जाएगा। नेचुरल बॉडी होनी चाहिए। आपकी राय में मान लो जिम की जो सही स्ट्रेटेजी है वो क्या फॉलो करनी चाहिए युवाओं की? इस तरह है, वो नेचुरल डाइट खाओ, अपनी घर की है, जिस तरह डाइट, जिसे बनाना शेक तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वेट गेन करना हो तो ठीक है, मसल रिकवरी करता है। एक ज्यादा नहीं, 1 घंटे प्रैक्टिस करे जिम के अंदर बहुत है। 1 घंटा? वो 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा तो बहुत हो सकता है। कोई जिस तरह मान ले जिम ओनर है या उससे पूछ के थोड़ा ज्ञान लेके, ये नहीं जाते देखिए मशीन मार दी, वो नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में कोई जिम में कोई मान लो बंदा जाता है, एक तो जाते ही एग्रेसिव वे में करता है मशीनों को, ये आज कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो गलत है। अगले 2-3 दिन में वो जाता नहीं, थक के मारे बैठ जाता है। हाँ, वो मसल टूट जाएगा। आपकी राय में मान लो स्टार्टिंग में बिगिनर एज ए बिगिनर के लिए एक नॉर्मल वे में क्या, कहाँ से शुरू करना चाहिए, मतलब ये अग्रेसिव ना करके? एक नॉर्मल बिगिनर हुआ है, उसको जाके अपना जो पहले तो ट्रेनर से पूछना चाहिए, भाई मैं बगैर पूछे नहीं लगाना चाहिए, उसको पूछना चाहिए। ट्रेनर सही ट्रेनर वो कहेगा भैया आप 2 हफ्ते मिक्स लगाओ इसकी, ठीक है, ये डाइट खाओ हल्की फुल्की। अच्छा ट्रेनर होगा वो तो ऐसे नहीं करेगा हाँ प्रोटीन लिया दूं। एक जिमर को मान लो कोई है बॉडी बिल्डर, उसको नॉनवेज खाना चाहिए या बिना नॉनवेज के बन सकती है? देखो ये बिना नॉनवेज के बन सकती है। मैं भी एक बिश्नोई परिवार से हूँ, हमारा समाज इसके खिलाफ है, नॉनवेज ये चीजें से खिलाफ है इनकी चीजें। मैं नॉनवेज को खाने वाला खाओ, पर आप ये वो नहीं कहते, ठीक है। ये देखो आपके सामने नेचुरल बॉडी है, ये होगी मान लो दूध दही हो गया, बादाम हो गया, ये चीजें खाओ। नहीं ठीक है, तो भाई खाना वो तो मन का मैम है जी, मन का मैम है। और कुछ दिखावे में जी रहे हैं लोग। वीरेंद्र घुम्मन अपना पंजाब का बॉडी बिल्डर है, तो बड़ा वीरेंद्र घुम्मन है, वो बॉडी वो ये शाकाहारी है, पूरे बॉडी बिल्डर है, पूरे तगड़ा बॉडी बिल्डर है, अच्छा शरीर फिटनेस में रहेगा। आपकी जर्नी मान लो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मान लो एक स्कूल लाइफ से स्टार्ट करें तो, बचपन से पहले आपकी जर्नी मतलब कैसी, क्या दिक्कतें चल रही थी या क्या स्ट्रगल फेस किया आपने? स्ट्रगल फेस तो बहुत किया वही लाइफ, वो थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को, ताकि अगर आपकी बताई हुई एक बात से भी एक बंदा भी इंस्पायर होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। सब स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करूँगा, दिहाड़ी मजदूरी करके, ठीक है। कई बार तो इस तरह वाले यार दिहाड़ी भी गए हैं, दिहाड़ी भी करी है, ये भी दिहाड़ी करा 10-11 हज़ार की प्राइवेट नौकरी है, अभी दिहाड़ी कर रहे हैं। स्ट्रगल अभी चल रहा है, स्ट्रगल अभी चल रहा है। देखो इस तरह है भाई, कामयाब तो होना ही होना है, हाँ जी। कैसे कर लो, ये 10-11 हज़ार की नौकरी अभी करने हैं, तो
तो इस तरह है स्ट्रगल तो हर एक वाले बहुत ज्यादा किया है। जिस पहले मैं कबड्डी खेलता था, छोटा था, अच्छा खेलता, गांव की टीम थी हमारी, फुल्ला गांव की नंबर 1 थी फतेहाबाद जिले के अंदर। अच्छा। तो हम कबड्डी खेले थे, नेशनल कबड्डी, उसमें 1-2 बार गए हैं स्टेट फूड खेलने। उसके बाद में बीच में गेप लग गया, जिम्मेवारी पड़ गई घर पे, कोई रेडीमेड की बड़े ही हो लग गया। हाँ बड़े ही, तो सिस्टर बड़ी हम लोग है, छोटा भाई क्लाम है तो हाँ वो घर पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते हैं, वो सही है। वो भी देखो, वो उसने भी मेरे से ज्यादा स्ट्रगल किया। वो बेचारे देखो, कई देखे हैं मान लो घर के जिंदगी निराश बना लेते हैं, उसने भी स्ट्रगल किया। वो भी उन्होंने पढ़ा रहा। हाँ कमियां देखी नहीं उन्होंने। हाँ उन्होंने कमियां नहीं देखी, वो तो मेरे से ज्यादा सही है, समझदार लड़का। तो बाकी स्ट्रगल है जिंदगी के अंदर, बहुत स्ट्रगल किया, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ तक खेलना ही खेलना है। सही है, यही बात अगर आप आज का हर युवा सोच ले कि भाई ये काम हाँ सोच रहे, टारगेट होना चाहिए जिंदगी के बना अंदर, ले, टारगेट बना ले और कहीं ध्यान भटकाए ना, अपने टारगेट पे चले सीधा। हाँ, फोकस रखे टारगेट, तो वो एक ना एक दिन अचीव हो ही तो है। गाँव में भाई गोल्ड मेडल है, ठीक है, बात ये है, इसमें जो मिलो ना मिलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी ये इतिहास बना दिया है। इतिहास बन जाता है। फुल्ला गांव का छोरा है, अभी गोल्ड मेडल है, फुल्ला गांव का नाम रोशन कर दिया, ठीक है, फतेहाबाद जिला कर दिया, हरियाणा प्रदेश का कर दिया, इंडिया कर दिया, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और आपको टारगेट हो मतलब गया। क्या क्या वहाँ पे मिला? वहाँ पे तो क्या मिला यार, वहाँ पे तो थोड़ा मतलब जिस तरह मान सम्मान, अच्छा सर्टिफिकेट वो हो गया, जिस तरह मान लो वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा। और हरियाणा स्टेट की तरफ से या फिर सेंटर की तरफ से? नहीं अभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, क्या क्या मिलने की संभावना है इसमें? संभावना तो कुछ दिलास का सरकार है, कुछ भी दे सके इन्हें कोई पर दे तो कोई गरीब आदमी ने, कोई गरीब आदमी को कौन दे रहा है। हिमालय अमीर का घर को अच्छी गुंजाइश हो रहा है, चंगी जमीन और मेरे को बाज गया और सारा ही सही है। ठीक है। अब गरीब आदमी है, कोई इसको कौन आगे बढ़ाएगा? सरकारों के हाथ में। हाँ सरकार के आदमी कुछ कर सके यार, सरकारी बंदो विधायक वो की कर सके यार। आपके एरिया बंदो लगाई दे, उन्होंने एडजस्टमेंट कर दे, सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, कहीं लगा, पढ़ाई भी ठीक है यार, +2 आई की है, कोई लोग और लगवा दे सही है। नहीं, आपको तो कहीं ना कहीं इसमें आप तो देश के लिए गोल्ड मेडल लाए। हाँ गोल्ड मेडल है यार, आगे सरकारों को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आगे कॉमनवेल्थ में लेके आएंगे कॉमनवेल्थ में लेके आएंगे। यार। यहाँ पे आके हौसला टूट जाए, जिस तरह मान ले अभी सरकारें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालती, सरकारों को आगे होके करना चाहिए, बल्कि खेल को बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ आगे की रणनीति। हाँ सही बात है। सरकार को करेगा तो वेलकम है, नहीं करे तो चलन लग रहे सिस्टम है। फिर आप मान लो कोई गांव में या फिर कई शहरों में मान लो ये जो प्रोग्राम होते हैं बॉडी बिल्डर के, यहाँ भी जाते हैं? हाँ बुलाते हैं कई जगह, जिस तरह मान लो बुला लेते हैं लगभग जगह, बुलाते कंपटीशन टाइप में। हाँ ना, कंपटीशन में वैसे ही मान लो बुला लेते हैं, वो मान सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, कई जगह सम्मानित करने के लिए। अपनी शक्ति थी, हमने दिखाई पूरी, दिखा दी पूरी, खर्चा लगा दिया पूरा, मान ले इधर ओवर टाइम करके, दिहाड़ी मजदूरी करके, देश के लिए जो करना था वो कर दिया आपने। अब क्या है, देश की सरकार के लिए, राज्य की सरकार के ऊपर है, क्या करती है। हाँ ये तो है, अपना विधायक साहब कुछ करेंगे तो करवा दें, कहीं लगाना है तो लगा दे, एक बार कहीं अड़वा दे लगा दे ना, किस तरह मान ले, जिस तरह कोई छोटे मोटे जॉब में, तो फिर हौसला बढ़ जाएगा, फिर आगे तो कॉमनवेल्थ आ जाएगा, कॉमनवेल्थ खेल देंगे फिर तो। भी तैयारी के लिए खर्चा बहुत लगता है भाई, पावर लिफ्टिंग में प्रोटीन तो लेना ही लेना पड़ेगा, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं यार, प्रोटीन आता है जो इम्पोर्टेड डब्बा आता है 8,000 का। भाई अगर कोई बंदा देश के लिए या स्टेट के लिए कुछ कर रहा है, मेडल लेके आ रहा है, सरकार तब तक उसके लिए कुछ नहीं करती, तो बंदा यूथ है जो कर रहा है या उससे जो सीख रहे हैं वो इंस्पायर तब तक नहीं होंगे, नहीं होंगे, मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, उनकी अचीवमेंट के मुताबिक तो मिलना चाहिए। तो सर हमारे दर्शकों को, हमारे जो यूथ है, खास करके युवा जो पढ़ रहे हैं या टीन एज में है या कॉलेज लाइफ के हैं जो स्टूडेंट हैं, उनको आपका कोई मैसेज यही है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अपना टारगेट रखो एक, पढ़ाई में कामयाब होना है, अभी आगे बढ़ना है, पढ़ाई के थ्रू जॉब लगनी है, तो टारगेट रखो भी, हमें पढ़ाई से अलावा कुछ और भटकना नहीं है और कहीं ध्यान नहीं देना, और नशे की तरफ तो बिल्कुल नहीं बढ़ना भाई, ठीक है। और जो मान ले जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपना टारगेट है, इस गेम में आगे निकलना, तो वो टारगेट पे फोकस रखे, वो आगे निकलेगा। ईमानदारी से मेहनत करो, सच्चे मन से मेहनत करो, तो परमात्मा में साथ देगा भाई, ठीक है। नशे से दूर रहो, कोई भी टारगेट लो, पर नशा नहीं चाहिए। फिटनेस तो रहेगी, शरीर तो सही रहेगा, नशा तो नहीं किया। एक इतिहास बना दिया, ठीक है, कोई जॉब लगवाए ना लगाए,
पर बाकी फिटनेस है बंदे की। हाँ, खुद को तो सुटेबल रख रहा है। हाँ ये है भैया, अपना शरीर सही है। हाँ जी, अगर शरीर सही रहेगा तो बंदा बीमारियों से, हाँ, बाकी सब खर्चों बचेगा। से, आने वाली कोई दिक्कत है उससे बचेगा। बचेगा स्पोर्ट्स में तो बच जाएगा। जो बीमारियों से सेविंग है बचेगा कहीं ना कहीं अपनी। पड़ी हाँ, रहेगी, हाँ। आगे आपके काम आएगी। और लिफ्टिंग की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरे साथ आपके होता कोई है। मेंटर, गुरु आपके कोई? हाँ मेरे गुरु मान ले, उस्ताद मान ले, दोस्त मान ले, दोस्त थे अपने, मान ले बलजीत सिंह रेसल रहे अपने जरावा क्लास से, उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया। और उसने किया, मैं वजन ज्यादा उठाता था, बोले तेरे अंदर नेचुरल पावर ज्यादा है, तुम बोले वो क्या नाम, ये पावर लिफ्टिंग कर ले या वेट लिफ्टिंग कर ले, पावर लिफ्टिंग कर ले, ये सही है। उसमें पावर लिफ्टिंग में बॉडी बिल्डिंग वाली होती है, बेंच प्रेस है, एक स्क्वाट होगी, एक वो अपने डेड लिफ्ट होगी। मैं तीनों में उस टाइम बढ़िया। आप साथ में ही थे? हाँ साथ में थे। अभी तो अलग अलग हुई, मैं तो अभी होती है अपनी अल्फा क्लब है। उसने भी वहाँ पे नेपाल खेला है, उसने भी फ्री करती है आपके लिए आरक्षित कर दिया, रिजर्वेशन। आज के युवा जो खास करके देश के लिए स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, उनमें अचीवमेंट ला रहे हैं, गोल्ड ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं, या नहीं भी लेके आ रहे हैं, तो उस चीज का वो खेल है जो गवर्नमेंट जॉब से कहाँ तक संबंध है? क्या सरकारें लगा पाती हैं या नहीं लगा पाती? उसमें क्या है कि जो मान ले अपने तो यहाँ पे जिस तरह ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें तो सीधी डायरेक्ट सीधी डायरेक्ट है। एशियन गेम एशियन गेम में भी है, यूरोपियन गेम में है, जिस तरह बहुत तो पता ही, आपको पता ही है, अप्रोच चलती है। आपका तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनर होता है या कैसे? मान लो पावर लिफ्टिंग, हाँ पावर लिफ्टिंग प्रोफेशनल होता है वैसे? नहीं जिम में कोई भी बंदा पावर लिफ्टिंग की तरफ जा सकता है, झुकाव दे सकता है अपना? नहीं वैसे तो क्या, या कोई उसको पता नहीं, कोई इसमें जैसे रेयर ही डेडलिफ्ट नहीं सीधा नहीं जा सकता, इसमें इसके भी रूल होते हैं। इसमें जिस तरह डेड लिफ्ट लगाए तो रीढ़ की हड्डी झटका लगने का खतरा है, मणका जैसे कई बार झटके आने लगे हैं, रीढ़ की हड्डी डेड उठाते हैं यहाँ पे, रोड होती है। हाँ रोड होती है, उठाते हैं। ये ऐसे थोड़ी है, इसमें होना चाहिए ट्रेनर तो जरूरी है इसमें, तो कैसे इसमें कैसे पोजीशन लेनी है, कैसे वेट उठाना है, कितना कितना करके उतारना है, कितने रेपुटेशन निकालने हैं, इसका भी तो वो ट्रेनर अलग से है। कितने एंगल में हाँ ये इस तरह थोड़ी सीधा जाके वो कर लेगा, हाँ मैं पावर लिफ्टर हूँ, मतलब व्यक्ति जो ज्यादा वेट उठाता है वो थोड़ी सीधा जाके पावर लिफ्टिंग कर जाएगा। नहीं, कोई सोच के जाता है भी हाँ मैं तो इसलिए जा रहा हूँ और मेरे को ना को तो कोई ट्रेनर चाहिए ना कोई, और मैं तो अपने आप सीख जाऊँ। नहीं अपने आप नहीं वो नहीं सीख पाता। नहीं वो नहीं सीखेगा, मतलब पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए इसका। हाँ ट्रेनर तो जरूरी है, पर्सनल ट्रेनर तो जरूरी है। जैसे मान लो जिम में ट्रेनर होते हैं, उसको पूछना चाहिए। मान ले कोई भी ट्रेनर है जिम के अंदर है, कोई भी उससे थोड़ा ट्रेनर इसलिए रखा जाता है, वो उसको नॉलेज होती है, उससे पूछना चाहिए उसको कौन सी एक्सरसाइज लाऊं, कैसे लाऊं। कई बार कोई उल्टी सीधी लगा के आ जाता है, उससे तो क्या है दिक्कत होती है, मांसपेशियों खिंचाव हो गया और हो गया, वो थोड़ा दिन जाता है, बोले यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर, वो उल्टी सीधी लगा के आ जाता है। तो इसलिए ट्रेनर से पूछना चाहिए, जिम का ओनर है उससे पूछना चाहिए भी मैं जिम लगा रहा हूँ सर, मेरे को ये बताओ ये एक्सरसाइज कैसी लगी, चेस्ट की कैसी है, बैक की कैसी है, शोल्डर की कैसी है, तो पूछना चाहिए वहाँ पे, पूछना चाहिए जो सीनियर बंदा उससे पूछना चाहिए। पूछने में कोई शर्म नहीं है, शर्म नहीं। जिस प्रकार मान लो स्कूल में कोई स्टूडेंट जाता है, हालांकि कोई स्टूडेंट होशियार भी हो सकता है, लेकिन टीचर का काम है उस काम को सरल बनाना, वो बात है, ट्रेनर का वही काम होता है, पूछना चाहिए, मतलब बता देता है। हाँ, हालांकि उसको पता होगा सब कुछ, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो नहीं पता उसको। ये चीज होती है ट्रेनर का, कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल होता है। गुरु भी ना कहते हैं ज्ञान मिल तो जाता है, लेकिन ज्ञान को उतारा नहीं जाता, यही बात है। पहले मैं जाता था फतेहाबाद में गोल्ड जिम अपने संदीप की, अच्छा, संदीप है मथुरा से, उसकी जिम में जाता, उसके जिम में मैं 6-7 महीना तो उससे पूछा संदीप से, ठीक है। बाद में मेरे को ये सरदार जी मिल गया, अपने बलजीत सिंह रेसलर, इसके साथ हम दोनों पार्टनर हो गए जिम में माल लगाने के बाद संगठन। हाँ दोनों मिले, इसमें पावर लिफ्टिंग डाल दिया। अभी मान लो एक पीछे से कोविड में क्या हुआ था, पूरा स्टक कर दिया पूरा स्टेट, पूरा नेशन को, पूरे राष्ट्र देश को। तो उस वक्त लोगों में क्या एक प्रतिक्रिया हुई कि कहीं न कहीं जिम में जाते हैं, सेहत को सुधारते हैं। उसको देख के कहीं ना कहीं यूथ, कई गर्ल्स, कई बॉयज और बंदे, लेडीज भी निकल पड़े जिम की तरफ। उस टाइम पे निकले। उसमें क्या हुआ, जो गांवों से थे उनका इम्यून सिस्टम तो बना रहा। और क्या थे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वो गए जिम में, क्या किया उन्होंने, एनर्जी ड्रिंक लिया, पता नहीं क्या क्या लिया, और कई तो हार्ट अटैक से मरे हैं। ये आपको कहाँ तक पता है? ठीक है, लॉकडाउन में ऐसा कुछ हुआ था,
उनकी इम्यूनिटी body- पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिया होगा लोगों ने। कई तो हार्ट फेल भी हैं काफी हाँ, होते हैं। उनको पता नहीं भी बॉडी किस तरह से इस तरह उनको थोड़ी होता है, ये ले लेते हैं एनर्जी ड्रिंक एकदम जिम ज्वाइन करके वो एकदम तगड़ा हो गया, इसमें टाइम लगता है, ये 1 साल। ये बात तो उन दिनों की है, जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी गए थे, कई उन दिनों कोविड में ही एक्सपायर हुए कई। तो एकदम कोई भी डाल ले, रोटी भी ज्यादा खा ले वो भी नुकसान करेगी। हाँ जी, वही फिटनेस तो बनी रहेगी, जिम करते रहो बड़े, उसके साथ में जिस तरह पावर लिफ्टिंग हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी बिल्डिंग कर लो, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी गेम है या पढ़ाई है उसमें अपना फोकस होना चाहिए। हाँ जी, ये बात होती है सबसे पहले तो, फोकस जरूरी है। अगर फोकस नहीं हुआ भाई मैं इधर ये भी कर लूँ ये भी करूँ, 3-4 तरफ दिमाग होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। विचलित तो। हाँ विचलित होगा पक्का होगा। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, मान लो एक तो हेल्थ है, फिजिकली हेल्थ, एक है मेंटली हेल्थ। एक जिम का बंदा या पावर लिफ्टर है कोई, वो जिम में ही कैरियर बना रहा है, तो फिजिकली हेल्थ की तरफ ज्यादा झुकाव रखेगा या मेंटली हेल्थ की तरफ? इसमें क्या है, दोनों चीज है, फिजिकली भी और माइंडली भी, दोनों चीजें, मेंटली भी, ये दोनों चीज है ना, ये कोऑर्डिनेशन होगा इनका, ये दोनों चीजें सही रहेगी तभी आप फिजिकल कर पाओगे। अगर दिमाग में कुछ और चल रहा है वो नहीं कर पाएगा। वो अभी जिम में ना, जिम में फोकस होना चाहिए। जिस तरह जिम में जाए ना, भाई आज मेरे को ये लगानी है, लेग लगानी है, और जिस तरह ये बाई लगानी है, तो मेरा फोकस यही होना चाहिए, आज यही करना है। ये नहीं अभी मैंने जिम में जाकर छोड़ यार आज लेग नहीं लगाएंगे, आज तो चेस्ट लगा लेते हैं। तो दोनों चीजें इकट्ठी काम करती है, फिजिकली और मेंटली, फिजिकली दोनों होना चाहिए, जरूरी है कोऑर्डिनेशन। हाँ कोऑर्डिनेशन जरूरी है इनका, इसका कोऑर्डिनेशन तो जिम है, मसल है, बॉडी है, फिटनेस नहीं बना सकता, ये चीजें जरूरी है। और जो जिम का बंदा है, एक मेंटली हेल्थ के साथ साथ अपने डिसीजन भी अच्छे तरीके से हाँ ले पाता है, जरूरी है। दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, दिमाग को, उसका शांत दिमाग है और वो सही डिसीजन ले पाएगा, वो जरूरी है। वो तो दिमाग को तो जो आज के टाइम में मान लो बहुत तकड़े बंदे हैं, पर वो उनको अगर मेंटली उनको नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो कोई फायदा नहीं है, वो तो नहीं कि कोई मान लो विश्व प्रख्यात कोई मेंटर, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई आपके गुरु मम्मी? अपना तो यहाँ से है जज्जर से, वो विक्रम फोगाट अच्छे है, अपने अलग इंडियन अलग है, अच्छा है पावर लिफ्टिंग में। ओके, विक्रम फोगाट हो गया, इधर हो गया अपने तो उनको पलवल से करमपाल डागर हो गया, जिस तरह मिस्टर शिव कुमार हो गए, पलवल से मिस्टर शिव कुमार, वो भी अपना बड़ी अच्छी नॉलेज देते हैं उधर से। हाँ उधर गए थे उस टाइम, मिले? हाँ मिले थे, मिस्टर शिव, मिस्टर इंडिया है उसका बॉडी बिल्डिंग में, वो भी अपने को अच्छी नॉलेज देता है। ये से रेपुटेशन निकालो इसके, ये भी इतना पानी पियो, सब बंदों से आपको सीखने को मिला? हाँ सीखने मिले, मैं जाता हूँ बाहर खेलने के लिए, सीखते हो कुछ? हाँ सीखता हूँ, जहाँ जाता हूँ सीखता हूँ भी, उसने बोला ये करना ये करना, अच्छी नॉलेज देते हैं उनके पास जाओ। कहीं भी जाना चाहिए, कोई भी मान लो अगर एक बंदे से एक बात भी सीखने को मिल रही है, दूसरे से दूसरी, तो वो सारी बातें मर्ज कर लो अपने में। हाँ उतार लो, आना उतारने चाहिए, बाहर जाते हैं सीखते हैं। आपकी राय में आज के जो यूथ है, और यूथ से भी पहले जो टीनेज होती है एक, हाँ टीन 15 साल की, यह जिम का क्रेज तभी से शुरू होता है। वैसे अच्छी पर्सनैलिटी हो, अच्छे कट्स दिखे, तो आपकी राय में जिम एक टीनेजर को स्टार्ट कर देनी चाहिए या उसके बाद करनी चाहिए? वो तो टीनेजर में तो वैसे मान लीजिए इस तरह की जोश नहीं, अगर उसका मन कर रहा है तो ट्रेडमिल पे जाओ, ट्रेडमिल करो, रनिंग वाली अच्छा मशीन होती है उस पे जाओ, कोई हल्की फुल्की लगा लो। बाकी उसको है ना, जो टीन होगा उसको ना तो प्रोटीन लेना चाहिए, उसके लिए नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। हाँ नेचुरली दूध दही ये चलो ठीक है, वो फिटनेस बनी रही उसके अच्छी। मुझे 20+ हो गया, उसके बाद स्टार्ट करो। हाँ 20+ वही 23 साल का हो जाए ना, फिर जाके कोई प्रोटीन होगा। अभी तो प्रोटीन टीन्स के लिए ठीक नहीं, उसके लिए नेचुरल। कई जो युवा होते हैं या कई लोग होते हैं वो जिम में नहीं जा पाते, तो उनको रहना भी फिजिकली हेल्दी रहना है, तो उनके लिए योगा या ऐसी योगा की तरह ही कोई फिजिकली एक्टिविटी कैसे आप उनको बताएं थोड़ा लोगों इस तरह है, जिस तरह घर पे ही करना से जिम ना जाए, घर पे है जिस तरह फिजिकली हेल्दी रहना। बड़े हो छोटे हो, पहली बात तो ये फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समोसे वगैरह परांठे वगैरह ये छोड़ दो, मतलब कहते हैं ठीक है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो छोड़नी पड़ेगी। हाँ जो जीभ का स्वाद है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिटनेस बनी रहेगी। ये चाय वगैरह, ये चीनी घोल गई, ये दूध दाद भी, ये भी ठीक नहीं है। चाय बनानी है तो गुड़ की बनाओ,
सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये चीनी तो नीरस शुगर है, ये तो सफेद जहर है, ये तो चीनी हो गया। नमक भी घर पे यूज करना है तो सेंधा नमक यूज करो, सबसे बेस्ट है। इससे ये मान लो जिस तरह की स्कूस बननी टाइप चीज बननी, ये नहीं बनेगी। फास्ट फूड तो बिल्कुल, ये समोसा समोसा वगैरह ये खा लेते हैं सर, ये तो बिल्कुल कतई नहीं खाना चाहिए। ये तो डंगा ही है भाई साहब, ये तो नहीं खाना चाहिए। जिस तरह फिटनेस रखनी है तो जिस तरह नून आया पानी पियो अपना, ठीक है। जिस तरह अभी सर्दी से मौसम, ठीक है, तो नून आया पानी पियो। चाहे गर्मी हो तो भी इसमें फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, वो खराब करेगा, अंदर से खोखला कर देगा। अपना थोड़ी बहुत घर पे एक्सरसाइज कर ले, बस फिटनेस बनी रहेगी। एक्सरसाइज कितनी देर? बस ये ज्यादा नहीं, 20 मिनट 20 मिनट तो निकालने चाहिए बंदे को, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई ज्यादा एज का बंदा हो, 40 प्लस, ज्यादा 40 प्लस वो हो गए तो फिर सुबह मॉर्निंग वॉक करे, फास्ट फूड से दूर रहे, इतने में काम। हाँ, इतने में सेट रहेगा बंदा। और रात को जिस तरह कई बार क्या है, मान ले खाना खा लेते हैं शाम को, अपन दिन में तो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं सुबह सुबह, रात को भी वॉक करनी होती है जिस तरह मान ले, हाँ करनी चाहिए। अगर खाना खा के सीधा लेट गया तो वो क्या पेट में फरल है, गैस बन जाएगा, वो खाना यहीं पड़े रहेगा। ठीक है, तो उसको मान ले थोड़ा पचाने के लिए ना, कम से कम ज्यादा नहीं 500 कदम जरूर चलना चाहिए बंदे को, चलना चाहिए, वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। ठीक है, शाम को तो चलना चाहिए खाना। और ये दिन का और रात के खाने में भी कोई फर्क होता होगा? हाँ, फर्क तो इस तरह, रात को हल्का खाना चाहिए, दिन में भारी खाओ कितना, इनको दिक्कत, क्योंकि दिन में तो इधर उधर एक्टिविटी रहती है ना, भाग दौड़ है कोई और है, तो इससे डाइजेस्ट हो जाता है सुबह खाना। रात को तो कहीं जाना नहीं है और लेटना ही होता है, तो वो खाना यहीं पड़े, उसके अंदर क्या है, गैस बन जाएगी पेट में, डायबिटीज है, खट्टी डगारे है ना, और गैस बनना बार दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा चल ले ना, चलना जरूरी है। जिस तरह शाम को कैल्शियम वाली चीजें, ये जिस तरह ये खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, जिस तरह नींबू वगैरह, लस्सी लस्सी। दूध तो रात को पीना चाहिए। हाँ, दूध पियो, दूध तो सबसे बेस्ट है। थोड़ा नून आया करके गर्म, पहले उबालो उसको, थोड़ा ठंडा हो जाए, नून आया हो जाए ना वो मीडियम सा, फिर वो पीना, वो बढ़िया। दूध तो ठीक है, दूध तो बेस्ट है। हाँ, दूध तो ठीक है, लमल सही है। कई कहते हैं भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं, वो तो बकवास है वैसे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गाय भी ठीक है, भैंस भी ठीक है। जिसके पास भैंस है उसका भैंस का पियो, जिसके पास गाय है गाय का पियो, दूध बेस्ट है। फास्ट फूड से बेस्ट है। ब्याह शादी में देखते हैं टिक्की हो गया, दही पल्ला, ये चीजें ना, ये समोसा वगैरह सबसे बेस्ट। ये तो सारा कचरा है, मैदे की चीज होगी, मैदे की चीज नहीं खानी चाहिए, वही खराब होती है। बंदा पानी, अपनी बॉडी है 70% बॉडी पानी की, सारी पानी फुल पियो, बॉडी को मेंटेन। हाँ, मेंटेन करने के लिए अगर इतनी अमूल्य चीज अपने को दी है परमात्मा ने, इसको पानी सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा पानी पियो, इसको संभालने का जूस पियो, भी है, लिक्विड चीजें पियो। हाँ, लिक्विड चीजें पियो। हमारे दर्शकों को कोई आपका सजेशन देना चाहे तो आप? सजेशन यही है, भी मॉर्निंग वॉक करो। हाँ जी, ठीक है जी, अच्छा खाओ। अच्छा खाने का मतलब क्या है, जूस वगैरह हो गया, हेल्थी चीजें खाओ, और अपना फिटनेस का ध्यान रखो। सबसे फिटनेस जरूरी है, सबसे पहले फिटनेस है, फिटनेस। हाँ, फिटनेस शरीर के, मान के चलो शरीर का ध्यान रखना जरूरी है सबसे पहले। ये हाँ जी, आपके दर्शकों को शरीर का ध्यान रखो, शरीर से फिट है तो सब कुछ फिट है। अगर आपको प्रोफेशनल नहीं भी बनना है तो भी, हाँ, प्रोफेशनल को जरूर नहीं है, वैसे फिटनेस रखो अच्छी है, बीमारी तो नहीं लगेगी। आज के टाइम में बहुत बीमारी है। हाँ जी, आज के टाइम में सारे मान लो जो है, आज भारत दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है पॉपुलेशन में आ गया। अगर बीमारियां ज्यादा यहाँ पे हुई तो सारी ध्यान रखना, आगे तो हो रहे हैं। अगर क्यों हर एक घर में 3-3 साधन 4-4 साधन प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो इसलिए क्या है, इस चीज को कंट्रोल करो अपना, फास्ट फूड से दूर रहो, और अपना क्या है, अभी अच्छी मेहनत करो। 20 मिनट जरूर अपने शरीर को देनी चाहिए, 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या है, एक तो पाचन शक्ति मजबूत रहेगी, एक शरीर फिटनेस बना रहेगा, एक अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी। सभी को ये कहना है कि फिटनेस की तरफ ध्यान रखें, 20 मिनट जरूर दें अपने शरीर को, बाकी काम तो चलता रहेगा। 20 मिनट आप निकालो। आप इस तरह अभी 7 बजे उठते हो तो 6:30 बजे उठ जाओ, जल्दी उठ के अपना पानी पिया। पहले तो सुबह उठते पानी पियो, नून आया, 1 गिलास पानी, गरम थोड़ा नून आया था, पानी पियो। पानी पीने के बाद फ्रेश हो गया, आगे थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, 20-1 मिनट थोड़ा पसीना निकला, वो सुखाओ, सुखाने के बाद में बनना थोड़ी करनी। वो ये कहना चाहूँगा, अभी फिटनेस बहुत जरूरी है। आगे आने वाले टाइम में तो बहुत दिक्कत होगी, फास्ट फूड ही चलेगा, फास्ट फूड से दूर रहो, चीनी से दूर। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो आप गांव से निकल के आपने देश के लिए मेडल लेके आए आप। हाँ जी, गोल्ड। तो आपकी राय में ये बताइए कि गांव के बंदों की सोच पहले से कहाँ तक इम्प्रूव हुई है, उनका माइंड सेट कहाँ तक बढ़ा है?
माइंडसेट तो ये बदला है। जिस तरह अभी मेरे को देख के गांव के काफी लड़के हैं, 20-30 लड़के हैं, वो भी हम स्टडी में जाने लगे हैं, इंस्पायर हुए हैं मुझे देख बदलने के। लग गया। हाँ, बदलने लग गया अभी। हाँ, बहुत छोटे बच्चे मेरे गांव में जाते हैं, तो देख के कुछ तो फर्क हुआ है। गांव के लोग जाने लगे, जैसे रनिंग करने सुबह सुबह स्टेडियम में बहुत जाते हैं, बहुत जाने लगे। आप ये एक बात बताइए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई हमारे दर्शकों को कोई राय? देखो, ये जो युवा है वो तो इस बात को समझते नहीं। वो तो मोटरसाइकिल आए तो गेड़े कटाएंगे वो तो चक्कर लगाएंगे। अगर बाकी इतना नहीं कर सकते तो कम से कम पौधे तो लगा सकते हैं। पेड़ पौधे तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, पेड़ पौधे जरूरी है, पेड़ पौधे लगाओ। अब ये तो अपन ने लॉकडाउन लगा था उस टाइम, वो कोरोना बीमारी चली उस टाइम पता लग गया होगा ऑक्सीजन की महत्व। हाँ जी, हाँ, पता लगा ना, तो जरूरी है पेड़ पौधे तो बहुत जरूरी है। अपना घर में है ना, घर में है कि स्टेडियम में, स्कूल में, मंदिर में, कहीं भी जरूर लगाना चाहिए। बंदे को एक एक पौधा लगाएगा ना, हर एक बंदा लगाएगा एक एक पौधा, उसकी देख रेख करेगा तो ये दिक्कत ऑक्सीजन वाली आएगी नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। ये जरूरी है, पेड़ पौधे सबसे बढ़िया बात है ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट। हाँ, जरूरी है जी, पेड़ पौधे। और जो इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है जो तो ये भारत में हो रहा है और भारत का प्रत्येक युवा करेगा ये काम। पेड़ पौधे के लिए समाज में, हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में अमृता भाई थी, 363 विषय से खेजरली गाँव। हाँ जी, पौधों के लिए जान दे रही पेड़ पौधों। अच्छा, ये इतिहास है, इतिहास है। हाँ, तो मतलब देखो, हर एक समाज का एक इतिहास होता है। इतिहास अगर बंदे होता है, को उसका इतिहास पता है तो युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में पता चलता है और उससे सीखते भी है। वो सीखते हैं देश के लिए उन्होंने क्या किया और वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी समझ पाते हैं वो। हाँ हाँ, जरूरी है जी। वो तो एक क्यों इतिहास जरूरी है, ये जरूरी है। हर एक बंदे के लिए जरूरी है। हाँ, पता हाँ, होना हर एक चाहिए मान समाज का कि इतिहास समाज ने क्या किया देश क्या के किया लिए। ना, जरूरी है। अगर उनको पता ही नहीं होगा भी समाज ने क्या किया तो उनको कोई दिशा नहीं मिल पाएगी। नहीं, वो क्या, उनको क्या करना है। अब हमारे जो क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर जी हैं, हाँ, इनसे इंस्पायर होना चाहिए। अगर इनके बारे में हमें पता ही ना होता, सही हम बात है। क्या देश के लिए कोई मर मिटने की या फिर देश के लिए कुछ करने की लगन होती नहीं होती। सही बात है। इनसे इंस्पायर होते हैं। ये हमारे इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज के हमने इस पॉडकास्ट में श्री संदीप बिश्नोई जी से उनके पावर लिफ्टिंग कैरियर के बारे में जाना और जाना कि कैसे भारत का युवा या हरियाणा का युवा कैसे भारत में अपना नाम, देश का नाम विश्व में प्रख्यात कर सकता है, फैला सकता है, बुलंदियों को छू सकता है। हमें आशा है कि आपको उनकी कही हुई एक एक बात बहुत सहज रूप से समझ में आई होगी। आप उनकी बातों को अपने दिलों में, दिमाग में और अपने व्यक्तिगत लाइफ में उतारेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, संदीप जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपने एक एक बात इतने डीप में, गहराई में साझा की, युवाओं को उनकी अहमियत का पता लगवाया, पावर लिफ्टिंग के बारे में एक गहराई से सोच विकसित की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही देश के लिए नाम कमाते रहो। आप कॉमनवेल्थ में भी भारत के लिए गोल्ड लेकर आओ। आपको बहुत बहुत तहे दिल से हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।